अस्सलाम वालेकुम। आज टाइम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेटर 139 स्कोरों से जीत लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोटा को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास कर दिया इस मैच में। इमाद वसीम जो कि काफी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने इस मैच में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और 12 स्कोर देके 3 आउट किए। लेकिन अगर बात करें पहली इनिंग की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मार्टिन गप्टिल ने 56 रन की इनिंग खेली 47 बॉल्स पे। जैन, आप कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में गप्टिल ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। 22 बॉल पे 33 रन थे उनके, और जिस तरह से वो आए थे और पहला मैच था उनका, और बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट लिया था। अगर आप एलेक्स सेल्स को देखें उनके मुकाबले में, एलेक्स सेल्स को बैटिंग नहीं लग रहा था, वो कभी इनसाइड एज हो रहे थे, थोड़े लकी भी रहे, कोई इधर से बॉल गुजर रही थी, लेकिन गप्टिल ने बेहतरीन बॉल मिडल हो रहा था। लेकिन बाद में जब वो मिडिल ओवर्स में गए तो उनसे मतलब हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रही थी, और मेरे ख्याल में एंड पे स्लो इनिंग साबित हुई। 47 बॉल पे 56 रन, उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो स्टार्ट लिया था उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, और मेरे ख्याल में वही से 10-15 रन शॉर्ट थे। कोयटा अपनी वजह से हारा मैच, नहीं तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने पार स्कोर ही किया था। इतना मतलब हम ये नहीं कह सकते मैच विनिंग स्कोर था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हडल में यही बात कर रहे थे मेरे ख्याल से शदाब, कि हमने स्कोर जो है वो ज्यादा कर लिया, 10 स्कोर ज्यादा कर लिया। सलमान अली आगा ने खैर मैच इनिंग के शुरू में बता दिया था कि हम तो ये सोच रहे हैं और हमने अब एफर्ट करनी है फील्डिंग में। और जो दूसरी बात नाजरीन, के आजम खान, उन्होंने 6 बाज पे 18 रन स्कोर किए और एक यानी कि बहुत तेज खेलने की कोशिश की, बाद में बोल्ड हो गए, लेकिन उनके 18 रन टीम के किस काम आए, ये हम अली हमजा से पूछते हैं कि वो इस इनिंग को कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जिस वक्त आजम खान आए थे उससे पहले जो 3 ओवर थे, आप वो वाले 3 ओवर अगर देखें तो उस वक्त रन से इस्लामाबाद के 13 ओवर में 118 रन हो गए थे। लेकिन जब 16 ओवर हुए थे वही रन से 138, तो रन देख ले सिर्फ 18 या 19 रन है नेक्स्ट 3 ओवर में, और 2 विकेट्स भी गिर चुकी थी शादाब खान की और सलमान अली आगा की। लेकिन उसी वक्त आजम खान ने जो आकिल हुसैन का ओवर लगाया 18 रन का, और वो 17 ओवर में रन हो गए 155, तो उससे जो मोमेंटम आया इस्लामाबाद की बैटिंग में, शायद वो लास्ट पे गुप्ता थोड़ा सा उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। नहीं तो वो उस जगह पे आजम खान एक स्टेज सेट करके दे गए थे कि ये एक अच्छा स्कोर कर सकते थे, 190, 200 या 180 प्लस कर सकते थे। तो आजम खान की इनिंग कल बहुत अच्छी थी कि जिस तरह से उनके स्पिनर्स ने बैक अटैक कर दिया था इस्लामाबाद पे। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने 3 ओवर बहुत अच्छे करवाए थे बैक टू बैक। तो आजम खान की इनिंग इस वजह से इस्लामाबाद की जीत में अहम किरदार अदा करती है। देखिए, वाकई ये बात है कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त 200 स्कोर कर जाएगी, लेकिन मोहम्मद आमिर की डेथ की जो बॉलिंग थी, मोहम्मद आमिर के साथ वसीम जूनियर का जो ओवर था, उन्होंने इस्लामाबाद को सिर्फ 174 रन पे रोक दिया। वकास, आप कैसे देखते हैं आमिर की डेथ की बॉलिंग? स्टार्ट में भी उन्होंने 2 ओवर्स में 9 स्कोर दिए, एंड पे उन्होंने 12 स्कोर दिए। बिल्कुल, आमिर हमेशा से वर्ल्ड क्लास एक बॉलर है, तो जबरदस्त बॉलिंग की है। इस पूरे पीएसएल में हमने देखा कि वो हर मैच में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो खास तौर पे जब नॉकआउट मैचेस आते हैं उधर आमिर की बॉलिंग अलग हो जाती है, वहां पर जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, और कल भी उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया है इस्लामाबाद को। और बेहतरीन स्टार्ट, पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन लगे और बाद में भी उनको 5 ही रन लगे, तो आखिरी बॉल पे छक्का लग गया। और बेहतरीन पेस का इस्तेमाल जैसे हम कहते हैं वो करते हैं, और आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 19 रन बने हैं इस्लामाबाद के और 6 विकेट गिरे हैं। वो आमिर की बदौलत, आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने भी बेहतरीन, और मेरे ख्याल में कोयटा को मैच में वापस ले आए थे। लेकिन कोयटा मेरे ख्याल में अपनी बैटिंग, जो हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से फिर हारे हैं कल। देखिए, आप फास्ट बॉलिंग बात करें, लेकिन कोयटा ने उस वक्त भी कमबैक किया था जब इनके स्पिनर्स ने बैक अटैक किया था। जो मैं बता रहा हूँ कि 13 ओवर में रन से 118 और उसके बाद 16 ओवर में रन से सिर्फ 138, तो उनके स्पिनर्स ने भी एक दफा बैक अटैक कर दिया था, लेकिन कोयटा के लिए भी बैकफायर किया कल। जो इन्होंने 12 ओवर स्पिन के करवाने थे, वो इनकी मजबूरी थी क्योंकि सिर्फ 2 पेस बॉलर थे, तो फिर आपने 12 ओवर करवाने थे, वो इनको रन भी ज्यादा लगे हैं। कल स्पिनर उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए क्योंकि विकेट से पहली इनिंग में खास तौर पे इतना हेल्प नहीं मिल रहा था। पिच उस वक्त मतलब स्लो नहीं थी, सेकंड इनिंग में कुछ ना कुछ स्लो हुई, तो आप देख रहे थे इमाद वसीम की बॉल भी टर्न हो रही थी, तो बाद में पिच कुछ हेल्प मिल रही थी। लेकिन कोयटा को पहली इनिंग में स्पिनर में ऐसा देखे ना उस्मान तारिक की टर्न हो रही थी ना बरार। मेरे ख्याल में तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था, कप्तान सरफराज कप्तान सरफराज को जो निकाला गया। एक बार मैंने इधर ही पैनल में ऐड की थी कि उस्मान तारिक की अभी तक सिर्फ 2 विकेट्स हैं, वो कोयटा को सिर्फ एक वजह से खिला रही है कि उनको मार नहीं पड़ रही, तो कल उनको मार लगी, विकेट फिर नहीं मिली। तो जो उस्मान तारिक हैं वो तो जब से खेल रहे हैं तो उनको इसी वजह से खिला रहे हैं कि उनको वो इकोनॉमिकली बेस्ट है, नहीं तो विकेट्स के मामले में तो वो बरार या आकिल हुसैन के साथ ही जाते जब उनको विकेट चाहिए होती है। तो देखें, पिछले मैच में भी उन्हें 38 स्कोर लगा था, इस मैच में भी 39 लगा। उन्हें पहले 3 ओवर्स में 33 लग गया था, लेकिन एंड वाला ओवर उन्होंने 6 स्कोर पे निकाला। ऐसे ही बरार को पहले ओवर में 16 लग गया था, उन्होंने एंड वाले 3 ओवर्स में 16 स्कोर दिया। आकिल हुसैन को पहले 3 में 16 लगा और एंड वाले में 18 लगा। स्पिनर्स का एक ओवर गलत गया और वो काफी ज्यादा इनके ब्लंडर सा बन गया। जैसे कोयटा ने 3 कैचेस भी ड्रॉप किए अपनी बॉलिंग में, और अकील हुसैन को पहले स्टार्ट में यूटिलाइज ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जैसे इमाद वसीम को इस्लामाबाद ने किया। ये देखें आप, उन्होंने वसीम जूनियर का इस्तेमाल किया। वसीम को पहले ओवर में 17-18 रन लग गए थे। समझ से बाहर है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। जब शुरू से हम बात कर रहे हैं कि आकिल हुसैन नई बॉल के साथ बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं,
सीम का बिल्कुल, इस्तेमाल खास करके। तौर पर मैं तो कल डर रहा था कि भाई कोयटा की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, स्टार्ट में वो अकील हुसैन को यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने ब्लंडर किया है जिस और वजह बिल्कुल से शुरू में इतने आपने मोमेंटम बिल्कुल। सारा दे दिया था इस्लामाबाद को। आकिल हुसैन ने मिडिल ओवर में आके बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में टॉप अगर वो शुरू में विकेट ले जाते गप्टिल की हेल्स की, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को बिल्कुल वहां जिस पे तरह की बॉलिंग थी उस तरह यूटिलाइज नहीं करना है नहीं, कोयटा के हम इतने दिनों से यही बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि वसीम जूनियर का वो यूज कितना अच्छा कर रहे हैं, तो उनको ओवर दे रहे हैं पावर प्ले के बाद या पावर प्ले का लास्ट ओवर, फिर लास्ट में डेथ ओवर को करवा रहे हैं। तो लेकिन कल इन्होंने पता नहीं क्या सोच के उनको सेकंड ओवर दे दिया, फिर दोबारा वही जो पहले पहले एक दो मैच में इनकी सोई थी, फिर उसी सोच के साथ गए हैं वाटसन या जो इनके हैं हेड कोच, सॉरी इनके मेंटर विव रिचर्ड्स। बिल्कुल। और खास तौर पर रेले रुसो की हम बात कर लेते हैं। रेले रुसो जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। फ्लॉप 11 में मेरे ख्याल में उनको वाइस कैप्टन का दर्जा देना चाहिए, जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंस दिया मसन भाई। बिल्कुल इसी तरह रेले रुसो जो हैं वो लग यही रहा था कि वो नॉकआउट स्टेजेस में परफॉर्म कर जाते हैं। कल भी एक दफा उन्होंने जब चौका मारा नसीम शाह को फर्स्ट बॉल, तो वो इसी तरह लग रहा था, लेकिन वो फिर अपनी गलत शॉट पे आउट हो गए हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें कैच शायद रेल ने बड़े मुश्किल से पकड़ा था, बिल्कुल वो शायद अगर वो कैच छूट जाता तो रुसो शायद वन हैंडली मैच एंड कर देते। बिल्कुल सेकंड इनिंग्स जो है उसमें कोयटा सिर्फ 135 रन बना सकी, और यानी कि उनके पहले जो 5 खिलाड़ी हैं वो पावर प्ले में ही चले गए 16 थे। रन पर 5 आउट। इसी तरह पावर प्ले में उनका 23 स्कोर था और 5 खिलाड़ी आउट थे। तो इमाद वसीम ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की पावर प्ले में। तो ओवरऑल भी उन्होंने खैर 3 विकेट्स नहीं 12 स्कोर देके 4 ओवर्स में, जो कि T20 के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये फिगर है। तो ज़ैन आप कैसे देखते हैं कि वो यानी कि नॉकआउट में आके फॉर्म में आ गए इमाद वसीम? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज मैं कल भी बात कर रहा था पहले भी कि इमाद वसीम से इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरा बॉलर देखें नसीम शाह के पास, इनके पास न्यू बॉल का बॉलर नहीं है तो जो शुरू में नई बॉल के साथ बॉलिंग कर सके, और इमाद वसीम के साथ इनको जाना पड़ेगा। और इमाद वसीम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेहरान मुमताज जो है पेशावर जलमी, उनको भी ये चीज सीखनी चाहिए। कल हमने इमाद वसीम को देखा, इमाद वसीम जो शुरू में बॉलिंग करते थे तो ये एक ही पेस पे बॉलिंग करते रहते थे, और वो अब उनका इंटरव्यू में मैंने सुना था, कह रहे मैंने ये मतलब सीखा है वक्त के साथ कि आपको पिच के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, अगर पिच सेल मिल रहा है तो आपको स्लो बॉलिंग करनी पड़ती है। और कल आप देख रहे थे तो बिल्कुल 80-85 के मेहरान बॉलिंग मुमताज की आपने बात किया, उनको भी स्कोर इसी वजह से ज्यादा लगा, वो इस पिच पर भी उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे थे जैसा कि और पिंडी में और बॉलिंग की, बिल्कुल तेज बॉल करते रहे। और ख्वाजा नाफे भी इसी तरह आउट हुए हैं। बिल्कुल वो स्लो बॉल थी, ज्यादा टर्न हो गया, थोड़ा सा वो खड़ी हो गई, तो मेरे ख्याल में पेस का भी जैसे बैट्समैन को इमाद वसीम ने आउट बिल्कुल। किया, जो स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त खेला। साउथ वाली बॉल जो थी इमाद वसीम ने, उससे एक बॉल जो पहले करवाई वो बहुत तेज थी, और जो अगली करवाई वो बहुत ज्यादा स्लो करवाई, जिस वजह से वो थोड़ा सा धोखा खा गया उसकी पेस से। और दूसरी बात ये कि नसीम शाह उन्होंने 33 स्कोर देके 2 आउट किए, लेकिन जो इस्लामाबाद के कैप्टन है शादाब, इस यानी कि इस्लामाबाद की बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर भी उन्हें 42 स्कोर लगा 4 ओवर्स में और कोई विकेट नहीं रही। आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे तो कल लग रहा था कि जैसे शादाब खान ना खुद विकेट्स लेने के लालच में आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मुझे विकेट मिल जाए। जब आपको पता है आपके पास आगा सलमान है, फहीम है, हुनैन है, तो आप फिर बार बार खुद ही आई जा रही हैं और आपको मार भी पड़ रही है। या तो ना आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर भी मैं तो कल मेरे बात कर रहे मैच का मैसेज आया था मुझे कि ना कोई जैसे वो जीत सकती थी एंड पे आके, मैंने कहा जीत नहीं थी सकती। और इस्लामाबाद ने बॉलिंग पुअर की एंड पे आगे, उस मतलब प्लानिंग के साथ बॉलिंग नहीं की, गलत तरीके से वो bowling शादाब की। खुद और- पैसे लेकर थे, शायद जैसे वो एक विकेट लेना चाह रहा था कि मैं एक आउट कर दूं। और अगर तो आप बुरी कैप्टनसी देखें तो आपको मेरे ख्याल में लग रहा होगा कि शहीन बुरे कैप्टन है, लेकिन सबसे बुरे कैप्टन जो है इस वक्त इस्लामाबाद के शादाब खान है, क्योंकि आपने जल्मी के खिलाफ भी देखा, इन्होंने 5 आउट करवा के ये क्या करते हैं, नसीम शाह का उस दिन भी ओवर बचा लिया, हमने उस दिन भी बात कल मेरे ख्याल में उधर और- आमिर की विकेट ना आती तो शायद मैच बिल्कुल नजदीक और भी कल आया भी था। इन्होंने ऐसे ही किया, इमाद वसीम इमाद का एक वसीम ओवर का बचा भी लिया, किया, नसीम शाह के 2 ओवर बचाए। भाई एक विकेट पीछे नाकिल के पीछे कोई बैट्समैन है, लास्ट विकेट थी आपकी, बैट्समैन आप तो वो भी उनसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं बिल्कुल क्या आप किया एक ओवर करवा रहे हैं नसीम शाह से, आप ओवर करने लग जाते हैं, आप खुद 4 ओवर करवाए इन्होंने, फहीम को लेके आए। भाई एंड तक मैच नहीं जाने देना, आपने उधर ही खत्म करना है। इनको ये चीज समझ नहीं आती, शायद इनको पता नहीं पर्ची बना के देते हैं आपने इस बॉलर को इतना ये वाला वो इतने प्रेशर में वो कल का लड़का, नया लड़का यंगस्टर यूसुफ, वो कल को टप्पा लगा और गया मेरे इनको। ख्याल में ये मैच जो है ना, ये इस्लामाबाद तकरीबन मतलब बिल्कुल, कमबैक ऐसे ही करवा है। दिया था। वो अगर आकिल हुसैन रन आउट होते। वो उमैर यूसुफ ने उनको ऐसे रन आउट ही करवा दिया आकिल हुसैन को, और मेरे ख्याल में उमैर यूसुफ ने वो बहुत ही बुरी कॉल थी मेरे ख्याल में, उस वक्त पे आकिल हुसैन बेहतरीन खेल रहे थे। लेकिन कल इस्लामाबाद की बॉलिंग में आप देखेंगे, मोहसिन भाई मेरे और जैन से पूछ रहे थे कि रुमार इज टिमाल मिल्स, लेकिन हमने कहा था ओबद मकोई या मैथ्यू फोर्ड, तो इस्लामाबाद ने शायद हमारी बात सुन ली तो उन्होंने ओबद मकोई और को ओबद खिला लिया। मकोई की हमने बात की कि टिमाल मिल से बेहतरीन लाइन लेना था, और कल हमने देखा साबित एंड वाले किया। ओवर जो उन्होंने किया बेहतरीन डेथ बॉलिंग, और मेरे ख्याल में समझ ही नहीं आ कम रही से कम उनकी बॉलिंग देखिए एक चीज तो पता लगती है कि एक्स्ट्रा की तरफ नहीं वो जाते, नहीं तो टिमाल मिल्स का यही होता है कि एक दो वाइड आएगी, एक आज दो लेग बाई पे बड़ा- चौका आ जाएगा। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि उमैर ने 50 रन स्कोर किए 37 बॉल्स पे, और इसमें 2 खिलाड़ियों को रन आउट भी करवा दिया, जिनमें अकील हुसैन और एवंस शामिल थे। और अकील हुसैन 31 रन बनाए 18 बॉल्स पे, और वो उस वक्त आए जबकि 16 स्कोर पे 5 आउट थे, फिर भी 18 बॉल्स पे 31 रन की इनिंग।
अगर वो रन आउट ना होते, जैसे इंडिया वाले कहते हैं कि हार्दिक पांड्या रन आउट ना होता तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत सकते थे, इसी तरह कोयटा अगले सीजन तक ये कह सकता है कि अगर वो रन आउट ना होते तो हम इस्लामाबाद को हरा सकते थे। और इसके साथ आमिर की जो इनिंग थी, यानी कि उन्होंने 23 स्कोर किया 14 बॉल्स पे, तो मुझे तो वो श्रीलंका वाला मैच याद आ गया, चैंपियन ट्रॉफी वाला। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लग गया था जिस टाइम आमिर और यूसुफ खड़े हुए थे, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कोयटा जो है मैच के काफी नजदीक जा रहा है। तो लेकिन उधर आमिर जब आउट हुए तो उस टाइम मैच इनके हाथ से बिल्कुल निकल गया। देखिए इस्लामाबाद ने खुद मैच के इतना करीब किया कोयटा को। आप देखिए आमिर ने और आकिल हुसैन दोनों लेफ्ट हैंडेड थे, दोनों ने कितने रन मारे हैं, एक ने 24 एक ने 31 शायद किए हैं, तो दोनों के रन किसके खिलाफ आए हैं, शदाब के अगेंस्ट आए हैं। आप आमिर की बैटिंग निकाल के देख लें, आमिर ने जो 6 लगाया शदाब को लगाया, चौका शदाब को लगाया, 10 रन तो उसके यही हो गए। फिर उसके बाद आकिल हुसैन ने 3 सिक्सेस लगाया शदाब खान को। तो अगर शदाब खान उधर खुद ही ओवर करवाए जा रहे थे, अगर उसकी जगह वो आगा सलमान को ले आते, फहीम अशरफ से एक ओवर एक्स्ट्रा करवा देते, हुनैन से ओवर एक एक्स्ट्रा करवा देते, शायद जिस तरह की वो बॉलिंग करवा रहे थे बिल्कुल ही पुअर लाइन बिल्कुल। शदाब मेरे ख्याल में जैसे जैन ने बात की इसी चक्कर में आ गए थे कि अब तो 5 आउट हो गया है, मैं आराम से आगे अपने एक दो विकेट लेता हूं। और ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है, अगर मेरे ख्याल में तीसरी दफा होगा तो रन पूरे हो जाएंगे। उस दिन भी आमिर जमाल तकरीबन पूरा किया, वो मेरे ख्याल में रन रेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। इनके पास तो कुछ खास हिटर नहीं थे, जल्मी के पास ऐसे हिटर हैं, पावल है, आमिर जमाल हैं जो मैच को चेंज कर सकते हैं। इतने रन। और आप मेरे ख्याल में शायद आगा और साउथ की जो फाइट हुई है कल, मेरे ख्याल में वर्ड एक्सचेंज हुए हैं, उनके बारे में बात करना भूल गए। देखिए वो साउथ ने जब आगा को आउट किया तो साउथ ने शायद कुछ कहा उन्हें, साउथ ने उससे शायद मेरे ख्याल में उससे हाल चाल पूछा होगा, तो वो शायद आगा ने काफी लेट उसका रिप्लाई दिया। बिल्कुल दूसरी इनिंग में जाके जब आउट हुए उस वक्त उन्होंने रिप्लाई दिया। लेकिन फिर साउथ की तरफ से अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो सुन रहे थे उनको, मतलब वो क्या बोले नहीं कुछ। लेकिन कहते हैं ना उसने सिर्फ हाल चाल पूछा, इस वजह से होनी चाहिए, मतलब आगा किसी से का बात नहीं आना चाहिए, जैसा कि हमारे चाचू इफ्तिखार करते हैं हमेशा से ही। चाची इफ्तिखार भाई सीधी गाली निकाल देते हैं। वही कह रहा हूँ, गलत वे में चले जाते हैं, लेकिन साइड पे चले जाते हैं। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए। लेकिन वसीम अकरम कह रहे थे कि जो जेसन रोया उनको हमारे प्लेयर की रिस्पेक्ट, हमारे कल्चर और प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझ नहीं आया उन्होंने किस सेंस में ये बात की। देखें वो शायद इस वजह से कह रहे थे कि चाचू की जो उम्र है ना, तो रॉय को बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना उम्र के तरह उन्होंने बोलना चाहिए, उम्र के तरह। बड़ा ने कुछ कह दिया तो बच्चों को सुनने नहीं चाहिए, रॉय उनके बच्चों जैसा है, उसे सुनने नहीं चाहिए थे। ये तो वसीम अकरम की बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन इफ्तिखार अहमद को ये नहीं पता कि 2019 में जो उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग थी वो इनके पूरे कैरियर से बड़ी थी मेरे ख्याल में। चले नाज़रीन, ये तो था हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस। हमने तो जो गलतियां हमें देखी कोयटा की वो हमने बता दी, आप भी हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगा कोयटा किस वजह से हारी है। तो इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।